हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का। ठीक है, ये हमें एक डीएफए दे रखा है, इसको हमें मिनिमाइज़ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके कुछ एक स्टेप वाइज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें इसमें से जितनी भी अनरीचेबल स्टेट है, फर्स्ट स्टेप में हमें उन्हें रिमूव करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इस डीएफए में हमारे पास कोई अनरीचेबल स्टेट है, अगर है तो कौन सी है। अनरीचेबल स्टेट सबसे पहले तो ये होगा कि होती कौन सी है अनरीचेबल। अनरीचेबल मतलब जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, या कोई ऐसी स्टेट जिसमें सारी जितनी भी एजिज हैं वो आउटवर्ड हो। सिंपल अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितनी भी एज हैं वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन हो, जहाँ पे हमारे पास इनवर्ड की तरफ कोई भी ना हो। तो देखो अब इस डीएफए को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो Q2 स्टेट है। Q2 स्टेट में देखो एक एज ये जा रही है आउटवर्ड है, एक एज ये जा रही है आउटवर्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, जो Q2 है वो अनरीचेबल है। ठीक है, इसको कट कर दो। अब जब Q2 अनरीचेबल है हमारे पास, तो सेकंड स्टेट देखो, यहाँ पे देखो Q4, जब हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास Q4 भी क्या होगी, है अनरीचेबल स्टेट होगी। तो ये दोनों हमारे पास क्या होगी, अनरीचेबल स्टेट्स होगी। तो हम स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, Q2 एंड Q4 आर अनरीचेबल स्टेट, सो रिमूव दैम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर हमारे पास अनरीचेबल स्टेट है तो उसको रिमूव कर रहे हैं। स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जो रेस्ट जो बच गए हैं उनकी। ठीक है, तो अब ट्रांजिशन टेबल फॉर रेस्ट ऑफ स्टेट। तो अब हमारे पास कौन कौन सी बच गई स्टेट, Q0 Q1, ठीक है, Q3 और Q5, 4 ही स्टेट बची है हमारे पास। ठीक है, तो Q0 Q1 Q3 और Q5। और हमारे पास इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं, 0 एंड 1। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, Q0 के लिए देखना है Q0 का 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे। ठीक है, और साथ के साथ हम क्या करते रहेंगे, इसके अंदर चेंज करते रहेंगे। Q0 कहाँ गया, Q1 पे। उसके बाद अब 1 के लिए देखो, 1 के लिए कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे, तो Q0 हो गया। अब आते हैं Q1 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0, तो हम इसको साथ के साथ हम अपडेट करते रहेंगे। 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0, और Q1 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम Q3 से, Q3 0 पे कहाँ जा रहा है, यहाँ देखो Q3 0 पे जा रहा है, 0 और 1 दोनों के लिए Q5 पे जा रहा है। इसी तरह Q5 0 और 1 के लिए कहाँ जा रहा है, Q5 पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, Q3 में 0 और 1 पे क्या आ गया, Q5, यहाँ भी Q5, यहाँ भी Q5 और ये Q5। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इनको 2 सेट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 सेट किस बेस पे, कि जो फाइनल स्टेट से, एक सेट वो जो फाइनल स्टेट से स्टार्ट हो रही है और एक सेट वो जो नॉन फाइनल स्टेट से स्टार्ट हो रही है। तो देखो एक सेट 1 हो गया हमारे पास, कौन सा हो गया, इसके देखो Q0 Q1 नॉन फाइनल स्टेट है, तो एक सेट के अंदर हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू, और सेकंड सेट के अंदर आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, सेट 1 हो गया ये Q0 Q1, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, सेट 1 हो गया ये हमारे पास, ये हमारे पास हो गया सेट 2। ठीक है, आंसर में हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अब देखो इसमें देखो जो सेट 1 है, इनमें कोई सिमिलर रो है, देखो यहाँ पे 0 के लिए Q1 पे जा रहा है और 0 के लिए Q1 से Q0 पे जा रहा है, तो ये क्या है, सिमिलर नहीं है। सेट 2 के अंदर देखो यहाँ पे Q5, यहाँ भी Q5, यहाँ भी Q5, यहाँ भी Q5, तो ये क्या है, हमारे पास सिमिलर रो है। ठीक है, तो जहाँ पे सिमिलर रो हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में लिखेंगे, सिंस सेट 2 हैज़ सिमिलर रोज, सो रिमूव Q5। और इसको फाइनल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये सेट 2 के अंदर हमारे पास आ जाएगा, स्टेट आ जाएगी Q3, 0 पे कहाँ जा रहा है Q3, 1 पे क्या जा रहा है Q3। ठीक है, तो स्टेप 4 के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। अब आगे हमारे पास स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों सेट हैं अब उनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, स्टेप 5, नाउ कंबाइन both the sets to get
फाइनल ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, Q0, Q1 और Q3, 3 स्टेट आ गए हमारे पास। ठीक है, 0 एंड 1। ठीक है, Q0 0 पे क्या था, Q1, यहाँ क्या था Q3, यहाँ Q0 Q3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q3 और Q3 क्या है हमारे पास, फाइनल स्टेट। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अब हम क्या करेंगे, सो स्टेप 6 के अंदर लिखेंगे, सो द मिनिमाइज DFA विल बी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशन टेबल से हम क्या करेंगे, DFA डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो Q0 इनिशियल स्टेट है। ठीक है, Q0 से कहाँ जा रहे हैं हम, 0 पे Q1, यहाँ पे हमने ले लिया Q1। ठीक है, ये क्या जा रहे हैं, 0 पे। उसके बाद हमारे पास आ रही है Q3 फाइनल। Q0 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, Q3 पे। अब यहाँ देखो इसमें Q1 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे, तो Q1 से 0 पे यहाँ पे आ जाएंगे Q0 पे। ठीक है, और Q1 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे Q3। और यहाँ पे क्या है, Q3 से कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे, तो ये आ जाएगा एक सेल्फ लूप। तो ये हमारे पास आ गया जो हमारा रिजल्टेंट DFA था मिनिमाइज। देखो जो हमने स्टार्ट किया उसके अंदर कितनी स्टेट्स थी, 1 2 3 4 5 6 स्टेट थी, और हमारे पास जो रिजल्टेंट DFA आया उसके अंदर सिर्फ क्या है, मिनिमाइज DFA के अंदर 3 स्टेट्स हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी आता है कि हमें मिनिमाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है और मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, इसकी एडवांटेजेस वगैरह, ठीक है, डिसएडवांटेजेस वगैरह, तो उस क्वेश्चन को भी इसके साथ में ही कवर करना है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो सबसे ज़्यादा तो जब हम मिनिमाइज़ करते हैं DFA को, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी जो लैंग्वेज है, मतलब जो फर्स्ट इनिशियल वाला जो DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वही मिनिमाइज DFA भी सेम लैंग्वेज L को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज ही चेंज होगी, फिर तो हमारे पास DFA ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे पास सेम रहनी चाहिए, एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंडली अब देखो इसके अंदर स्पेस भी हमारे पास कम हो जाता है। एक तो हम 6 स्टेट थी इनिशियली हमारे पास, और जब हमने उसको मिनिमाइज़ किया तो हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई। ठीक है, तो इसको प्रोसेस करना भी इजी है। इवन अगर हमें प्रोसेस करना है इसको मिनिमाइज DFA को तो वो फास्टर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। वहीं बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, एक तो ये कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई जब हम इसको कर रहे हैं। ये सारा काम जो हमने किया है, ये सारा इनको पहले सेट कैलकुलेट किए हैं, तो ये क्या बढ़ा सकता है, एक टाइप से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या होंगे, कुछ एडिशनल डिज़ाइन और एनालिसिस के एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मतलब जैसे हम ये सारे कर रहे हैं तो ये एफर्ट्स अगर सिस्टम लेवल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कह सकते हैं कि ये कुछ एक इसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की, HPSC की, या अगर कॉलेज लेवल पे भी आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।